हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, है ना। अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का अल्फ़ा ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन इसके बारे में जानकारी कर लें। केवल कुछ उच्च वर्गीय पौधों में वशी अम्ल में अपना अल्फ़ा ऑक्सीडेशन पाया जाता है। मतलब कुछ जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें ही ये फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन पाया जाता है। कौन सा? अल्फ़ा ऑक्सीडेशन। ये क्रिया जंतुओं में बिल्कुल नहीं पाई जाती, मतलब ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। ये जो रिएक्शन है अल्फ़ा ऑक्सीडेशन है, ये 13 कार्बन से ज़्यादा कार्बन वाले फैटी एसिड में ही पॉसिबल होती है। मतलब यदि 13 कार्बन लंबी चेन है, 13 कार्बन से ज़्यादा लंबी चेन है फैटी एसिड में, तो ही क्या होगा? अल्फ़ा ऑक्सीडेशन होगा। और ये अल्फ़ा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? ये उच्च वर्गीय पौधों में होता है। तो अपन देखें यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है ये 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो है पर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का पर ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन हमारी, ये आपका फैटी एसिड्स, यहाँ देखेंगे R मतलब ये पूरी लंबी चेन हो गई, CH2 COOH। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा कार्बन ये है, तो ये हो गया आपका फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में जब जो परऑक्सीडेज एंजाइम है ये पार्टिसिपेट करता है इसकी उपस्थिति में, H2O2 का मॉलिक्यूल CO2 और H2O के मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और ये जो अल्फ़ा वाला कार्बन था ये बन जाएगा CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर ये परऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये COOH जो है वो रिमूव होता है CO2 और H2 के फॉर्म में, और यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन है वो क्या होता है? CHO के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर, ये जो फर्स्ट रिएक्शन हो गई ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, तो ये फैटी एसिड का पर ऑक्सीडेशन हुआ। सेकेंड रिएक्शन मैंने आपको बताई थी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, है ना। तो ये देखेंगे अपन एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है ये बन गया आपका एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पर H2O का जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करता है, H2O का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, और जो यहाँ पर रिएक्शन में जो H है मतलब H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और H2 का मॉलिक्यूल एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा कार्बन में CHO ग्रुप है वो COOH यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये आपका COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन जो है वो COOH में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये कौन सा एंजाइम हो जाएगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। तो फर्स्ट एंजाइम हो गया परऑक्सीडेज, दूसरा एंजाइम हो गया हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। थर्ड रिएक्शन अपन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपको बताया था परऑक्सीडेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीडेशन हो गया और यह हो गया परऑक्सीडेशन। सेकेंड रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन फिर वही कौन सी? परऑक्सीडेशन की रिएक्शन में ये आपका जो कार्बन था एक कार्बन कम हुआ यहाँ पर, और ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसमें रिएक्शन हुई। रिएक्शन करने के बाद में वही CO2 बाहर हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ। तो ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन था ये जहाँ मूव हो गया, तो एक ये जो मॉलिक्यूल है ये CO2 वाला बाहर निकल गया, मतलब एक कार्बन कम हो गया, और ये बन गया आपका RCHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो एल्डिहाइड यहाँ बना था ये एल्डिहाइड यहाँ बन गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आप देखेंगे कि जो अल्फ़ा कार्बन है वो ऑटोमेटिक कम होते जा रहे हैं, मतलब रिमूव होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन में अपन वही हमारे पास में देखेंगे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज रिएक्शन होगी। तो देखेंगे H2 का मॉलिक्यूल आया, H2 बाहर हुआ, और ये रिएक्शन वापस एक कार्बन कम हुआ और ये बना लिया ने RCOOH, है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट जो अल्फ़ा कार्बन होता है ये कार्बन यहाँ से रिमूव होता चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का अल्फ़ा ऑक्सीडेशन।